ओके, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग को बहुत ज़्यादा बार देखने को मिलते हैं जिसमें हम लोग को एवरेज स्पीड फाइंड करना होता है। तो उसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि पहले तो हम लोग लिख ले फॉर्मूला एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और उसको टोटल टाइम कितना लगा वो। उसके बाद जो क्वेश्चन लेकर उसको स्केच कर लेंगे हम लोग, जो यहाँ भी किए। जैसे इस पे मेरे को बोला है कि होल जर्नी को 2 हाफ डिस्टेंस में ब्रेक करना है, तो बिल्कुल ये पहला हाफ हो गया और ये दूसरा हाफ, और उसके बाद दूसरे हाफ को भी 2 इक्वल हाफ में ब्रेक करना है। तो मैं स्टार्ट किया, टोटल डिस्टेंस को एक्स लेके स्टार्ट नहीं किया। अब देखा कि ऐसे ब्रेक करना है तो मैं टोटल को 4x ले लिया, जिसमें से पहला 2x और दूसरा 2x। अब इस दो को भी ब्रेक करना है तो x और x ले लिया। तो ये डिस्टेंस मेरे को अलग अलग पार्ट के पता चल गए। स्पीड मेरे को दिया हुआ है कि पहले हाफ में एवरेज स्पीड उसकी इतनी है, फिर बचे हुए में इतनी इतनी है। तो हम लोग लिखते हैं, तो टोटल डिस्टेंस में देखा कितना है, टोटल डिस्टेंस हम लोग को दिखा 4x है, 4x। अब बारी आई टोटल टाइम लिखने की, तो यहाँ हम लोग टाइम लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। यहाँ टाइम कैसे लिखेंगे? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कैसे लिखेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। यहाँ का टाइम लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। कैसे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और यहाँ का भी टाइम लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल टाइम कितना हो गए, सारे टाइम को जोड़ देंगे, तो यहाँ जोड़ देते हैं। और इसको सॉल्व कर लेंगे, x से x कैंसिल हो गया, x कॉमन निकल के कैंसिल हो गया, तो बचा ऊपर में 4। एलसीएम आ गया, v0 v1 v2। और देखें यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो v1 v2 यहाँ चले गए। यहाँ 1 लिखा है तो v0 v2 आ गया, और यहाँ v2 है तो यहाँ v0 v1 आ गया, तो ये ऊपर चला गया v0 v1 v2, और नीचे में ये v0 v2 v0 v1 ऐसे निकाल लिए। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो स्केच करना सबसे अच्छा होता है।